हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट। नवंबर सीरीज का स्टार्टिंग होने वाला है मंडे से और हम लोग को ये जानना है कि निफ्टी 50 में जो ये मंथली चार्ट पे बड़ा कैंडल बना है, इसका इम्पैक्ट मार्केट में कहां तक लेके जाएगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं मार्केट में जो राइज आ रहा था, ये जो इतना स्टीप राइज आया है, लगभग 17,500 18,000 के लेवल से जो मार्केट में राइज आया है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में ये राइज लगभग 26,000 तक लेके गया है। इस राइज पे पहला बार कहीं ना कहीं हम लोग को आने वाले समय में दिखा है कि कहीं ना कहीं ये करेक्शन डीप हो सकता है, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। इस कैंडल का फॉर्मेशन क्या डायरेक्टली मार्केट नवंबर सीरीज में जाएगा, इसके लिए हम लोग एक बार छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि मंथली से छोटा वीकली टाइम फ्रेम में बस इस चीज को एसेस करने का प्रयास करेंगे कि मार्केट के लिए फिलहाल अभी अच्छा सपोर्ट कहाँ है। अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि लेट से मार्केट यहाँ से जा रहा है, ये मार्केट का लेट से रेजिस्टेंस पॉइंट है। मैंने रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया तो मुझे दिखा था कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन एक बार मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लिया था। यानी कि शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि निफ्टी 50 के लिए ये एक अच्छा मेरे लिए बेस है। अब ये बेस कहाँ पे आ रहा है? 22,500। यानी कि 22,500 निफ्टी 50 के लिए एक अच्छा बेस है। लेकिन एक सपोर्ट जहां पे मुझे लगता है कि निफ्टी 50 एक बार हॉल्टिंग कर सकता है, वो आपका ये लेवल हो सकता है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इलेक्शन के दिन, जिस दिन बाजार यहाँ पे गिरा था, ये पॉइंट एक अच्छा बेस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में फॉल तो आया था, लेकिन उस वीक पे क्लोजिंग मार्केट इसी लाइन के आसपास दिया था। यानी कि ये जो लेवल है, ये आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। और ये सपोर्ट हमारा अवेलेबल है 23,320। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 23,320 मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास अभी भी कितना मार्जिन है, यानी यहाँ से मेरे पास 24,200 से 23,300, तो लगभग देखा जाए तो मेरे पास 900 पॉइंट यहाँ से निफ्टी 50 अगर आता है, तो पोजिशनल बेसिस में कहीं ना कहीं हम लोग एक बार यहाँ से लॉन्ग जरूर कर सकते हैं। तो हमारे एरिया जो होंगे, हम एग्जैक्ट लेवल्स यहाँ पे कोट नहीं कर रहा हूँ मैं एक लंबा सा एरिया बस आपको देना चाहता हूँ कि सपोर्ट एरिया मेरे लिए कौन सा होगा। तो सपोर्ट एरिया हम लोग 23,000, ये मेरे लिए एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे एक बन के आ रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो मैं सपोर्ट एरिया बनाया हूँ, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि इस वीक में भी मार्केट इसी लेवल पे था, यहाँ भी यहीं पे था, इस वीक भी यहाँ पे था, और जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया वो भी इसी लेवल से आया है। यानी कि 23,600 से लेके 23,300 या 200 का जो भी लेवल आ रहा है, ये मेरे लिए एक अच्छा बेस एरिया का काम है। तो पोजिशनली हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कोई भी पोजीशन यहाँ से पिक कर रहे हैं, तो वापस से एक बार रेजिस्टेंस पास जाने का चांसेस है। तो होगा कि मेरा यहाँ पे रिस्क क्या बनेगा? छोटा रिस्क बनेगा। ये मेरा रिस्क यहाँ पे रहेगा छोटा, ये मेरा रिस्क यहाँ पे है, एक मिनट, ये मेरा यहाँ पे रिस्क है। ठीक है, और ये मेरा रिवॉर्ड रहेगा, और ये आपका इतना बड़ा रिवॉर्ड रहेगा। तो हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से देखें तो अगर निफ्टी 50 हमको आने वाली अपकमिंग सेशंस में 23,600 से लेकर 23,300 के लेवल पे मिलता है, तो ये मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ये हुआ, मैं आपको एक थोड़ा सा पोजिशनल दिया हूं कि नवंबर सीरीज स्टार्ट हो रहा है, आप उसको प्लान कैसे कर सकते हैं। अब चलिए एक बार डेली चार्ट पे हम लोग मंडे के लिए तैयारी कर लेते हैं कि मंडे के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या होने वाला है। जैसे कि हम लोग एक बार ये चीज ध्यान से देख लेते हैं कि लास्ट 2 दिन में अभी हुआ क्या है। तो देख रहे हैं, ये मार्केट थर्सडे को भी यहाँ पे नीचे क्लोज किया, वेडनेसडे को भी नीचे आया। मार्केट कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखाया ऊपर जाने का, लेकिन वो ऊपर जा नहीं पाया। तो अभी हमको एक बात का ध्यान रखना है कि ये सब एरिया होगा जो हमको यहाँ पे वॉच करना है। इस एरिया के नीचे निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना है, तो ये एरिया से मार्केट बाउंस बैक करने का प्रयास करेगा। वो लेवल क्या है? 23,900। 23,900 वो आपका लेवल है जहां से आपको लगेगा कि यस, निफ्टी 50 यहाँ से एक बार बाउंस बैक कर सकता है। ये लेवल ब्रीच होने पे ही आपका ये लेवल यहाँ पे ओपन हो रहा है, 23,300। तो एक बहुत बड़ा रेंज है जो एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है। यानी कि इस एरिया पे आने पे निफ्टी 50 हाईली वोलेटाइल हो सकता है। यहाँ पे वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ सकता है। जिस भी एरिया पे मार्केट ब्रेक करेगा, उस साइड जाने का चांसेस अगेन बढ़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग 23,900 एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। कोई भी बाइंग एरिया जितना करीब इसके रखेंगे उतना अच्छा होगा। पहला रिवॉर्ड हम लोग क्या रखेंगे? पहला रिवॉर्ड हम लोग इस एरिया के साइडों के आसपास रखेंगे।
ये एरिया आपका क्या आ रहा है 24,600, यानी कि 24,600 एक अच्छा आपके लिए पॉइंट आ रहा है जहां पे आपको लगना चाहिए कि यस यहाँ पे मेरा एंट्री बनना चाहिए, और यहाँ से आप एक लॉन्ग या पोजिशनल लेवल पे इस एरिया को ब्रीच करने पे आप प्लान कर सकते हैं, जो आपका टारगेट आएगा लगभग यहाँ पे, यानी कि 25,200 के आसपास आपका टारगेट आएगा। तो निफ्टी 50 पे मैंने आपको जो लेवल्स बताया है, मैं अभी इसी लेवल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग को निफ्टी 50 में बियरिश कब होना है? देखिए, अभी बाजार में एक मेजर जो कंफ्यूजन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि बैंक निफ्टी जब यहाँ पे गिरा था, सॉरी निफ्टी 50 जब गिरा था, यहाँ पे कुछ ही दिन स्पेंड करने के बाद निफ्टी 50 को नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे कुछ ज्यादा ही समय लिया, अगेन यहाँ पे गिरने पे ज्यादा समय ले रहा है। ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मार्केट में क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट में इस सपोर्ट एरिया को ब्रीच होने पे ही हम लोग थोड़ा पोजिशनल ज्यादा बियरिश होंगे, जो हमको बड़े बड़े लेवल्स नीचे की ओर ओपन करेंगे। लेकिन मीन वाइल के लिए अभी ऐसा कोई भी लेवल्स नजर नहीं आ रहा है मार्केट शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नो डाउट। यहाँ से आप कह सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है, लेकिन एक मेजर ट्रेंड का मार्केट में क्या हो सकता है ना कि देखिए यहाँ से आया, मार्केट अभी तक इस लेवल को ब्रीच नहीं किया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे अगेन आने पे अगेन इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है। तो जब तक मार्केट में ट्रेंड अभी ऊपर का कंटिन्यू है, तब तक हम लोग अभी डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे बता दिया है, एक बार वीडियो को वापस से ध्यान से देख के समझ लीजिएगा। हम लोग एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट उतना कमजोर नहीं बना है जितना निफ्टी 50 में बना है, यानी कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक अभी भी अपने पोजीशंस को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी बैंक निफ्टी 50 को सपोर्ट करे ऊपर जाने में। तो निफ्टी 50 हमारे सॉरी निफ्टी बैंक हमारे लिए ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है कि अगर हम लोग उसमें बुलिश रहे तो हमारा पैसा बनने का ज्यादा चांसेस है। जहां पे निफ्टी 50 आपको क्लियर कट डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा था इस टाइप का, वहां पे निफ्टी बैंक अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि लेट से अगर निफ्टी बैंक ये मेरा अप ट्रेंड में मान लीजिए इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, और फिर यहाँ आया, यानी कि अभी तक ये प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रीच नहीं किया है। तो निफ्टी बैंक के लिए ये सब मेरा एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो गया। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा क्या है ना, ये सपोर्ट एरिया हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मेरा रिस्क बहुत छोटा सा बन रहा है। तो अगर हमको रिस्क लेना ही है तो हम यहाँ से एक रिस्क जरूर लेंगे। ठीक है, ये मेरा रिस्क होगा, मेरा रिवॉर्ड क्या होगा कि मार्केट वापस से अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगा। तो ये क्लैरिटी हमको मिल रहा है निफ्टी बैंक पे कि हमको यहाँ से रहना है बुलिश। क्यों? क्योंकि इसमें हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन मेरा चालू है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चालू होने की वजह से मेरा मार्केट में ऊपर बढ़ने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा अधिक हो गया है। चलिए कुछ पॉइंट्स का अभी हम लोग अगेन ध्यान रखेंगे। ये तो वीकली चार्ट था। मंडे हम लोग स्पेशली क्या करें, मंडे के लिए बहुत इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में आपको पहले बताया था कि निफ्टी बैंक देखिए इस पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। ये क्या है, कितना सेशन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, अगर हम लोग ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी बैंक इस रेंज में मेंटेन है। अब ये रेंज में हमारा पॉइंट्स क्या निकल के आ रहा है, 51,700 से लेके 50,300, 51,700 51,700 ये आपका ऊपर का पॉइंट हो गया, और ये 50,300 हो गया। तो ओवरऑल अगर हम पॉइंट देखें कितना का डिफरेंस है, लगभग हम बोल सकते हैं 1400 पॉइंट्स का डिफरेंस है जहां पे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी बैंक इस देखिए पोटेंशियली देखा जाए तो एक बार ब्रेकआउट दिया है, दो बार दिया है, तीन बार दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो वॉल है अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और अगर इस बार ब्रेकआउट करता है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि निफ्टी बैंक ऊपर का टारगेट सोर कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस से ऐसे यहाँ ज्वाइन करूँ तो इसके काफी ऊपर के लेवल्स के टारगेट हो सकते हैं कि ब्रेकआउट करे, तो मार्केट अगेन इस सब एरिया को आपको इजिली पहुंचते हुए दिख सकता है। ये एरिया पहुंचेगा तो अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है जहां से फॉल हुआ है वहां भी आ सकता है। तो हम लोग इसको मंडे के लिए कैसे प्लान करेंगे, अभी हम लोग देखा जाए तो इस रेंज के मार्केट में कहा यहाँ पे है। हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, हम लोग का टारगेट इस हिसाब से होना चाहिए कि देखिए ये जो एरिया है हमको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना रहा है। तो अगर हमको निफ्टी बैंक इस एरिया के पास मिले
ये एरिया को मिले, यानी कि ये एरिया क्या आ रहा है 51,050। 51,050 ये आपका एक ऐसा एरिया आ रहा है जहां से अगर आप कोई ट्रेड प्लान करते हैं, ध्यान रखिएगा 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन है, रिजल्ट आने वाला है, मार्केट में वोलेटिलिटी होगा। जो भी आप पोजिशनल प्लान करें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान करें, या तो नवंबर सीरीज का प्लान करें ताकि आप ज्यादा सेफ फील कर सके। तो इसमें आपके पास जो एसएल होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। लेट से हम लोग यहाँ को एसएल रखते हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये मेरा एसएल होने वाला है, ठीक है। ये रेंज मेरा एसएल है। अब देखिए हम एसएल कितना बड़ा रख रहे हैं। हम एक बार एसएल पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरा एसएल कहाँ पे आ रहा है। ये रेंज आ रहा है 51,000 से लेके 51,000 50,200, यानी कि हम अगर कोई पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो 800 पॉइंट मेरा एसएल यहाँ पे जा सकता है। मेरा रिवॉर्ड क्या हो सकता है, अगर आप सबसे पहला रिवॉर्ड बोलेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्केट गैप किया तो इस गैप को फिल करेगा, वो आ रहा है 52,800। 52,800 आपका टारगेट हो सकता है। आप ट्रेड कहाँ प्लान कर रहे हैं 51,000 से, यानी कि यहाँ से 1800 पॉइंट का मार्केट पोटेंशियल रखता है। तो 800 पॉइंट का रिस्क लिए और पहला मेरा टारगेट ही आपको रखना है 1800 पॉइंट का। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर जाता है तो मेरा सेकंड टारगेट जो होगा मार्केट में ये लेवल होगा, जहां पे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार तोड़ने से पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। तो सेकंड टारगेट मेरा प्ले ऑन होगा 53,750। 53,750 ये आपका सेकंड टारगेट ओपन होगा। तो यानी कि यहाँ से अगेन आपको 1000 पॉइंट, तो 1800 के बाद 2800 आपका सेकंड व्यू होगा जहां तक आपको निफ्टी बैंक लेके जा सकता है। अभी हम लोग इसी पोजिशनल प्लान के लिए प्लान करेंगे, इसके बाद मैक्सिमम टारगेट अभी हम लोग यहीं तक रखेंगे नवंबर सीरीज के लिए। लेकिन मंडे ये आने वाला सेशन हम लोग बियरिश तभी होंगे जब तक मार्केट इस लो के नीचे जब तक क्लोज ना कर दे, तब तक हम लोग निफ्टी बैंक में बियरिश नहीं होंगे। ये मेरा एक व्यू है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि निफ्टी बैंक हम लोग तभी बियरिश होंगे जब तक अपने सपोर्ट लेवल के नीचे एक अच्छे रेड कैंडल के साथ या एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज नहीं कर देता, तब तक हम लोग बियरिश नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बाइंग इन अपॉर्चुनिटी निफ्टी बैंक पे देखेंगे। बियरिश होना है निफ्टी 50 में कंसिडर करेंगे, बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे। ये था मेरा एनालिसिस आने वाले वीक के लिए भी, और मंडे को भी आप इस लेवल्स को यूज करके अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।